जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में स्टार्ट हुआ था, विच वाज बैक इन 2015 अनऑफिशियली एंड ऑफिशियली 2016, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, मैंने सर्टिफिकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स ज्वाइन करे डिजिटल मार्केटिंग के टू लर्न फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड एवरीथिंग एल्स। एक चीज मुझे हमेशा बहुत ही ज्यादा मिसिंग लगती थी उन सारे कोचिंग प्रोग्राम्स में, नॉट जस्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दैट आई जॉइंड, but also other online coaching programs and courses. And those things that I found to be missing in those particular courses or coaching programs were specific answers to scenario based questions. वो चीज मुझे मिसिंग लगी कि अगर मेरे बिजनेस में एक ऐसी स्पेसिफिक चीज हुई तो उस चीज को मैं कैसे टैकल करूंगा, लेट्स से फेसबुक एड्स में। इस वीडियो में जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो बेस्ड है आउट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव शेयर्ड विद मी एंड आस्क्ड इन द कमेंट्स इन अदर वीडियोस, एंड उन्हीं से पैटर्न्स ऑब्जर्व करके कि कौन से जनरल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के चैलेंजेस लोगों को आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो और उसके लिए अगर आप एड्स रन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड किस तरह से आप एड्स की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो या ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस में, स्पेशली इफ यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स। सिमिलरली, कौन कौन से मेट्रिक्स होते हैं जिसके बारे में आपको ये समझ होनी चाहिए कि किस तरह आप अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो या ओवरऑल मार्केटिंग की आरओआई विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस के वो आंसर दूंगा कि सीटीआरस को कैसे इंक्रीज करते हैं, कौन कौन से मेट्रिक होता है, कैसे आप रिवर्स इंजीनियर करके ये समझ सकते हो कि कौन सी पार्ट ऑफ योर एंटायर फनल ब्रोकन है और कैसे उसको आप फिक्स कर सकते हो, चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस जिसमें आप फेसबुक एड्स पे पैसा स्पेंड करके ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो। ये सारा कंटेंट मेरे पर्सनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आ रहा है, जो मैंने खुद अपनी एजेंसी में और अपना बिजनेस बिल्ड करके, खुद एड्स रन करके, मल्टीपल करोड्स ओवरऑल स्पेंड करके अपने हाथों से एक्सपीरियंस जो गेन किया है, उस एक्सपीरियंस से मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगा एंड आई वांट यू टू प्लीज सिट टाइट एंड वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। मेक श्योर you've got a notepad with you, grab a pen as well and take lots and lots of notes. Without any further ado, let's get started. ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ना, या ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये दिखती है कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि एक प्रोडक्ट बेचने से आपका बिजनेस ही बनता। लोगों को ई कॉमर्स में समझ नहीं आता। मुझे याद है कि एक बार मैं किसी को कंसल्ट कर रहा था, वन ऑफ माय क्लाइंट्स, एंड सेकेंडरी बिजनेस था विच वाज ई कॉमर्स। बैग सेल करते थे। वो कोशिश किया था उन्होंने शॉपिफाई पे स्टोर वगैरह सेटअप करके सेल करने के लिए, लेकिन उनको कभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई उसमें। इनफैक्ट उनको लॉस ही होता था, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल करने के एंगल से चल रहे थे। ये चीज उनको समझ नहीं आ रही थी कि बिकॉज बिजनेस ऐसे बनता नहीं है। बिकॉज एड्स में ये ऐसा नहीं होता कि आपने एड चलाई, ऑन करी, बस पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए मेट्रिक्स होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस की फाउंडेशन कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, उसको इंक्रीज करने के लिए, राइट? AOVs विच आर योर एवरेज ऑर्डर वैल्यूज, उसको इंक्रीज करने के लिए। एंड इन चीजों पे काम करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आप ऑर्डर बम्स डाल सकते हो, राइट? चेकआउट के टाइम पे आपके पास चेक करके ऑप्शन आती है, राइट? यू कैन चेक दैट बॉक्स एंड यू विल हैव दैट अदर प्रोडक्ट एडेड टू योर कार्ट व्हिच विल ओवरऑल इंक्रीज योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन योर बिजनेस। सो दीज आर स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर AOVs, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज, LTVs, लाइफ टाइम वैल्यू। यू आर गेटिंग मोर रिपीट बायर्स, राइट? आप लोगों को ज्यादा सेल कर रहे हो, अलग अलग चीजें सेल कर रहे हो। सो इन बिजनेस फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पे काम करना बहुत जरूरी है अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। कोई भी बिजनेस, ई कॉमर्स ऐसा बिजनेस है जो एक ही ट्रांजैक्शन पे खत्म हो जाएगा तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल्स वो होते हैं जिन पे लोगों की कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत हाई होती है। तो अगर वो कंजम्पशन होती है और उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, तो वो वापस आएंगे बाय करने आपसे। तो वो रिपीट बायर वाला गेम चलता है। एंड दैट्स हाउ योर लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर कैन बी, यू विल हैव एन ऑप्शन टू हैव अ हायर लाइफ टाइम वैल्यू एटलीस्ट, बिकॉज यू गोना कीप नीडिंग दैट अगेन एंड अगेन, राइट? बट आपने एक बार सेल किया, उसके बाद खत्म। अब मैंने ये बुक शेल्फ बाय किया, अब मेरा ये बुक शेल्फ यहाँ पड़ा हुआ है साइड में, मैं इसको सिर्फ तभी बाय करूंगा अब नेक्स्ट जब मेरे से बोर हो जाऊं या मैं अपने घर को अपग्रेड कर रहा हूं। दैट्स इट। सो इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे अब चाहिए चाहिए। पर अब ये भी समझो कि बुक शेल्फ वाला जो फर्नीचर स्टोर है जहां से मैंने लिया था, वो भी लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो मुझे आए दिन मैसेजेस और ईमेल्स भेजते हैं, ये बोलते हैं कि आप ये सोफा ले लो, ये बेड ले लो, ये मेट्रेस ले लो। सो दे आर एक्चुअली सेलिंग अदर थिंग्स टू मी दैट आई मे
maybe or I might be interested in at a better discount and a great product so that they can have a higher lifetime value per customer by selling other products they have, not just a bookshelf. ये समझ लोगों को आती नहीं है. If I'm telling this to you, it may sound like, oh, ये तो common sense वाली बात है रोहन, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये लोगों को समझ आती नहीं है. Like मैंने बहुत कंसल्टेशन कॉल्स करी है, people fail to realize that it's a basic standard principle. इसलिए अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, इस तरह से सोचो कि एक प्रोडक्ट तो आपका हीरो प्रोडक्ट होता है, राइट, मेन प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा ड्राइव करेगा सेल्स को, बट ये भी सोचो कि उसकी एडजेसेंट और क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आप सेल कर सकते हो. सबसे अमेजिंग हैक मैं आपको बता सकता हूं ई कॉमर्स में एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए इज सेल मोर ऑफ द सेम थिंग. कभी नोट किया हुआ, अमेजॉन पे जाओ, बाय करो कुछ चीज, तो आपको उसी के बंडल्स दिखेंगे कि हे व्हाई डोंट यू बाय द पैक ऑफ 3 which will actually save you 100 rupees. So it's the same thing but more units, but the overall cart value, order value is going to be higher. That's also another simple to do hack, but people miss out on this. People who don't know you, if you can make them buy from you, you won the game. That's the game you want to win, because then you can literally sell anything, right? And you can probably sell more to the same person. सी, सबसे अच्छी चीज फेसबुक एड्स की जो मुझे लगती है पर्सनली, वो ये है कि यू कैन ड्राइव एन इंटेंट, राइट, एज अपोज टू गूगल. Google is going to more likely serve an existing intent. Facebook can help you generate, like create intent. You have the option to create such kind of ads that can educate people. You have that option, right? If you want to increase your Facebook ad sales, and if you're an online business, whether you're an e-commerce or digital product based business or any kind of business, understand that you have to create ads for different types of audiences. People who are unaware of what you're saying, create ads for them. Think about people who are aware of the problem you're solving, create ads for them. Think about people who are solution aware, create ads for them. You have to create ads for all the different awareness levels in a marketplace, and that's how you can increase your Facebook ad. Like you can drive more sales through Facebook ads. People have this misconception. People think that you just have to increase your budget. Like now, oh, अभी तो मेरे को सेल्स आ रही है, बढ़िया, मजा है, मजा आ रहा है, प्रॉफिट सही चल रहा है, बजट इंक्रीज कर दो. ऐसे थोड़ी बनता है बिजनेस, राइट? बजट इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज अगर आपके एड्स उन डिजायर्स को, अलग अलग ऑडियंस इंटेंट को केटर नहीं कर रही, अलग कस्टमर प्रोफाइल्स या पर्सोनास के लिए डिजाइन नहीं करी, अगर आपने वो रिसर्च नहीं करी और एड्स नहीं बनाई, तो आपकी फेसबुक एड्स आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देंगी. यू हैव टू टैप इनटू डिफरेंट पर्सोनास एंड अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी एन ऑडियंस हु वुड वांट यू टू एजुकेट देम दैट व्हाई यू एंड व्हाई योर प्रोडक्ट, वर्सेस there will be an audience who already know there is a product. They just need something better, faster, cheaper, more efficient. So list of features and you'll be able to sell to them. But there will be an audience who would require you to educate them that why you. And that is the difference between understanding not Facebook ads or Google ads or YouTube ads, but the basic advertising, marketing, business building fundamentals. If you don't have that, forget about running a business. टारगेटिंग आपकी फेसबुक एड से टारगेटिंग नहीं होती है. लाइक ये बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस बुलशिट बातें हैं जो लोग बेच रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज ये सिर्फ बिकता है इसलिए. आई हैव अर्नड इन 8 figures myself, and I've helped my clients do the same running an agency, and I'm telling you this today hands on with an experience of spending around 50,000 per day taking one ad account. So this is just for one ad account, taking one ad account from 0 to 50,000 per day in ad spend. From that experience, I'm telling you this, targeting interest एड सेट लेवल पे नहीं होती, टारगेटिंग एड लेवल पे होती है. आपको वो प्रोडक्ट बनाना है जिसकी डिमांड है. एड्स में कैसे एजुकेट करोगे कि आपके प्रोडक्ट की क्यों जरूरत है मार्केट को, कैसे कैसे डिफरेंट अवेयरनेस लेवल्स के लिए एड बनाओगे, इन चीजों पे डिपेंड करती है कि आपकी टारगेटिंग कितनी एक्यूरेट होगी. बिकॉज अगर मैं बोलूं कि आप एक टारगेटिंग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, एक इंटरेस्ट है मार्केटिंग, आप भी सेम निश में हो, मैं भी सेम निश में हूं, आपने मार्केटिंग पे अपनी एड चलाई, मैंने भी मार्केटिंग पे अपनी एड चलाई, लेकिन मेरी एड से लोग ज्यादा एंगेज करके मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बाय कर रहे हैं, आपके नहीं. तो इंटरेस्ट कैसे सीक्रेट हुआ? सोचने वाली बात है, राइट? इंटरेस्ट कैसे सीक्रेट हुआ? एक को रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरे को नहीं आ रहे. क्यों? आपकी एड्स नहीं सही, आप एड्स ठीक से नहीं बना रहे, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपकी मार्केटिंग बहुत बोरिंग है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग फ्रॉम यू. इट्स एज hard as it may sound, but that is the reality. So targeting वगैरह एक सिस्टम सेटअप वाला नॉलेज वाली बात है.
See, the metrics that you should look at when you're running Facebook ads, which are very important and can become your guiding force when you're scaling your business through Facebook ads. The first metric should probably will be the same for everybody, and which is your actual cost per result. What's the CAC, customer acquisition cost, depending on whatever is the objective behind you running ads. So that's the first metric. If that metric is not the ideal, like you want it to be better, or it's not what you desire, you want it to be cheaper, better, then you start looking at other metrics. Every metric will tell you something of its own. Like for example, a click-through rate, right? CTR. How many people out of say 1,000 people are clicking on your ads? This will tell you a different story. Like for example, लोग मेरी एक ad पे click कर रहे हैं, दूसरे पे click नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये है जो दूसरी ad है वो लोगों से resonate नहीं कर रही. एक reason ये हो सकता है मैंने अभी launch किया है और लोग click ही नहीं कर रहे हैं. तो क्यों नहीं click कर रहे? यार इस product की शायद डिमांड ही नहीं है. तो लेकिन यार बाकी लोग मेरे कंपेटिटर्स को सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा अगर वेट करना चाहिए तो वेट करो, नहीं अगर स्पेंड कर दिया इनफ पैसा और वेट कर लिया है और नहीं हो रहा क्लिक, देन दैट मींस कि आपकी एड्स आर नॉट रेजोनेटिंग विद पीपल, राइट? तो CTR metric होता है. And then after CTR, I'll tell you the next metric for you to look at is outbound click to landing page view rate, that how many people are clicking on the ad and then landing on your landing page. So वो percentage क्या है, कितने लोग बीच में ड्रॉप हो रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपका लैंडिंग पेज लोड अप टाइम कितना सही है या स्टोर का लोड अप टाइम कितना सही है, नहीं है. नेक्स्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू इज लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट. लाइक लैंडिंग पेज पे कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, 5%, 7%, 3%, 10%, 20%, क्या है वो लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट, राइट? ये तो बेसिक लाइक मस्ट नो मेट्रिक्स है. मतलब ये तो आपको देखने ही चाहिए क्वाइट ऑफ्टन, एटलीस्ट वंस अ वीक if you're running ads consistently. इसके अलावा आपके metrics होते हैं जैसे hook ratio, which is also called as thumb stop ratio, कि कितने लोग आपकी ads, let's say आप video ad चला रहे हो, so कितने लोग out of 1,000 people, how many people are seeing your ads or stopping the scroll when the ad appears on their news feed, which can be like 3 seconds, at least 3 seconds. कितने लोग वो scroll stop कर रहे हैं. This will help you understand कि वो scroll stop हो भी रहा है. अगर वो नहीं हो रहा, then you can try to switch the first 5 seconds of the ad and see if then that gives you better stop ratio, hook ratio, right? Thumb stop ratio. So ये कुछ metrics होते हैं. And then more than the metrics, what you should also analyze and observe when you start running ads and you have been running ads consistently is what are your best days that usually you get the best number of sales. Like what are those days in a week? Are you seeing any pattern over there? ये दिख रहा है कि हर हफ्ते Wednesday, Thursday, Friday, Saturday कोई मेरी best sales होती हैं. क्या patterns दिख रहे हैं? तो ये patterns observe करना भी बहुत जरूरी होता है. साथ ही साथ कौन से टाइम ऑफ द डे में मेरी एड सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है. सम टाइम बैक वी वर स्केलिंग एन एड अकाउंट एंड वी वर डूइंग मैनुअल बिडिंग फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, एंड वो मैनुअल बिड पे हमने ये स्ट्रेटजी ही अप्लाई करी थी. दैट्स हाउ वी वर स्पेंडिंग 50,000 every single day, and that knowledge came to us from because we were running ads for this client for more than a year and we already knew कि कौन से डेज बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं, कौन से टाइम विंडो एक दिन में. सो वी यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट नॉलेज टू रियली पुट इन एवरी सिंगल रुपी ऑफ आवर बजट ड्यूरिंग दैट विंडो, राइट? टाइम विंडो एंड द डेज. उस टाइम विंडो और उस डेज के अंदर मैंने सबसे ज्यादा स्पेंड करे ताकि हम वो स्केलेबिलिटी लेके आ सकें जो हम चाहते थे, जो क्लाइंट एक्सपेक्ट करता था. सो ये कुछ मेट्रिक्स नहीं है सिर्फ, बट ये ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मिंग डेज कौन से हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम कौन सा है आपका, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्लान योर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. लाइक कोई भी फेस्टिवल आता है, स्पेशल ऑफर निकालना है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है जिससे आपके ओवरऑल बिजनेस का ROI, रेवेन्यू इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू. सो ये कुछ मेट्रिक्स हैं जो फेसबुक एड में हेल्प करते हैं, बट सबसे बड़ा मेट्रिक तो एक ही मेट्रिक होता है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो सब कुछ खराब है, राइट? तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं. हाँ आ रहा है, बेटर हो सकता है, हाँ बेटर हो सकता है, चलो बेटर करने के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको ये मेट्रिक्स आने जरूरी होते हैं. Most common mistake I see people make is they don't realize that how many variables there are in an ad. I mean, think about it for a second. अगर एक बस सोचने की कोशिश करो कि एक आप न्यूज़ फीड पे एक ऐड देखते हो, ऐड में ऐड क्रिएटिव देखते हो, लेट्स से वीडियो ऐड है, राइट? आपने वीडियो ऐड देखा तो ऐड क्रिएटिव देखा. एड क्रिएटिव के साथ साथ कितने वेरिएबल्स हैं उस एड में, कभी सोचा? फॉर एग्जांपल जो आप एड कॉपी है, जो प्राइमरी टेक्स्ट है, वो भी एक वेरिएबल है. जो उसके साथ हेडलाइन है, जो लर्न मोर के साथ बटन जाता है, वो भी एक वेरिएबल है. आपको एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट या लर्न मोर के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ हेडलाइन इन्फ्लुएंस करेगी टू क्लिक ऑन दैट लर्न मोर वर्सेस मेरे को, राइट? हो सकता है हम दोनों को अलग चीजें इन्फ्लुएंस करेगी. तो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं. कॉमन मिस्टेक वो मैं उस बारे में बताऊंगा जो लेस स्पोकन है लेकिन येट कॉमन मिस्टेक है. कम बात होती है इसके बारे में बिकॉज बहुत लोग को पता ही नहीं है, सोचते नहीं है इस बारे में, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स इन एन एड.
सो हम जब हमारे मेथोडोलॉजी जो फॉलो करते हैं हमारी एजेंसी में, हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन की बहुत सारी वेरिएशंस को टेस्ट करते हैं। लेकिन हम प्राइमरी टेक्स्ट, जिसको एड कॉपी भी बोलते हैं, एड कॉपी में मैं पूरा एड कॉपी नहीं चेंज कर देता। हम क्या, देखो आप खुद सोचो, फेसबुक पे जब आपको एड दिखती है, आपको पहले की 2 या 3 लाइन दिखती है, राइट, एड कॉपी की, प्राइमरी टेक्स्ट की। वहां पे ऑप्शन होती है सी मोर की। जब तक आप उस सी मोर पे क्लिक नहीं करोगे, बाकी की एड आप पढ़ोगे ही नहीं। तो अब आपको क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी सी मोर पे क्लिक करने में? तो इसलिए आपको वो पहले की 2-3 स्टेटमेंट्स, लाइंस जो होती है, वो भी स्प्लिट टेस्ट करनी चाहिए। सो सबसे कॉमन मिस्टेक ये होता है कि लोग ये चीजें स्प्लिट टेस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि एक कॉन्सेप्ट बनाई, एक एड बनाई, चलाई, अगर स्टार्टिंग में रिजल्ट आ गया तो छोड़ दिया, और उसके बाद 1 महीने, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन चलाते रहे एड। यू हैव टू कीप डूइंग एड्स। सो द कॉमन मिस्टेक पीपल मेक इज दैट दे स्टॉप क्रिएटिंग न्यू एड्स। वंस दे हिट दैट इनिशियल सक्सेस, वो एड्स बनाना बंद कर देते हैं। दैट्स द नंबर वन मिस्टेक। इनफैक्ट आपकी कैलेंडर पे होना चाहिए कि एवरी मंथ यू हैव टू टेक आउट 1 डे टू डू न्यू एड। एवरी मंथ। अगर आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, लाइक आवरसेल्व्स, एंड आवर मेन कोर यूएसपी इज एक्चुअली एड क्रिएटिव्स, that's exactly what we do with each and every client of ours. Every month we give them 4, 5, 3, 2 different ad concepts and ideas, and we tell them whenever you get time, you just do it, and we make it so easy for them to do it. And the reason why is because you have to keep coming up with new ad ideas. That's it, because there's so many variables in an ad. Every single individual resonates with a different kind of a solution. Yes or no? Because everybody is not the same. Different people identify different root cause behind the same problem. You could be an individual experiencing the same problem, but the reason behind the problem that you will identify could be different than what Rohan identifies. Why? Because we are two different individuals. This information you want to keep in mind when you're creating your ads. You want to highlight all the different scenarios when people can get into similar kind of a problem, and then sell and educate them and sell your product. These are the common mistakes I see people make. I'm not here to tell you click that button, set the interest targeting, CTR देखो, ये targeting कर लो, budget अपना 10% 20% बढ़ाओ, duplicate कर दो campaigns को। सब nonsense बातें हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। है इंपॉर्टेंट, चलो मैं ये नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ही नहीं। और मैं 9 साल से ये कर रहा हूं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं ये नहीं है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं आपको, गारंटी। किसी भी जेन्युइन एजेंसी ओनर के पास चले जाओ जो अपने हाथ से खुद एड्स रन करता है, और उससे पूछ लो ये चीज, वो आपको सेम बात बोलेगा। द रीजन इज बिकॉज जो इतने सालों से एड्स रन करते हैं वो समझते हैं यार अल्टीमेटली क्या करूंगा मैं जान के कि कौन सी टारगेटिंग कहां होती है, सीटीआर क्या करता है, ये क्या करता है, क्या करूंगा मैं इन नंबर्स का, अगर मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा। बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्यों बिकता है, फिर घूम के बाद सारी वहीं आती है। After testing probably 1,000 different media buying strategies, today I can tell you out of my experience, the best method that works for us when it comes to testing an ad idea is 1-1-3 framework. This is our own creation. This is a framework that I've created inside our agency for the team to teach them, and I'm giving it away to you. 1 campaign, 1 ad set, 3 ads. This is only testing mechanism. This is not scaling. This is just to test. If you're testing it, you have to test one thing at a time. So if you have an ad creative which has the visuals, right? Like let's say image static ad. So you have the visuals designed and whatever is the image hook, the text that you've written, overlay text on top of the image. You have all that designed and you want to test different variations. You can test, but then test with one variable at a time. So for example, if you want to test the headlines, which is the text that goes right next to the learn more button, then only start with testing that. Don't test anything else. So if you're testing it 1-1-3, not more than 3, 1-1-3. And this is only when you have a relatively new account and not an account that's spending thousands or lakhs every day. You should be willing to lose money in business. You should advertise when you're willing to lose money, because you will lose money. So you should be willing to do that. You could probably have less appetite of losing money, and that's completely fine. Nobody is telling you that, hey, you should be able to lose 1 lakh only, then start with ads. No, I'm saying even if you're okay to lose 20,000, start. But you should be starting with that mindset, right? Because then the data points that you'll gather will give you a lot of things and insights about what can potentially be the missing piece of the puzzle. And you can literally build your business around it. That's exactly what we do with each and every client of ours. Cost effective नहीं बोलूंगा, but मैं effective बोलूंगा, right? Effective way of testing is this, that you test one variable at a time in a 1-1-3 format. अब ये advertising में different तरीके आते रहते हैं. आजकल लोग dynamic creatives की भी बहुत बात करते हैं, DCTs की. सो DCTs भी मैंने ट्राई करे हैं. अब एक अकाउंट पे जिस पे हमने ट्राई किया सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं हम, उस अकाउंट पे वो काम नहीं किया DCT. दूसरे पे किया जिस पे कम स्पेंड करे तो उस पे काम कर गया. सो इट रियली डिपेंड्स, राइट? ये सारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं. सब कुछ टेस्ट करना चाहिए और ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि यार ये सही बोल रहा है वो गलत बोल रहा है. सब कुछ नहीं होता. हो सकता है आपके लिए काम करे. अगर आपके लिए काम नहीं किया तो दूसरा स्ट्रैटेजी ट्राई करो. तो ट्राई करते रहो, पहुंच जाओगे वहां तक. वन कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टेस्टिंग ad creatives at scale when you have a lot of ideas, which means you have a huge, say, production
production team, creative ideation team, an agency you're working with, you're spending lakhs of rupees, probably thousands of rupees every single day on ads. Another solid, rapid way to test a lot of different ad ideas, at the same time make it cost effective, is by something that we call inside our agency as sprint ads. Okay. What we do is we run 10 ads at a given point in time inside one ad set. So one campaign, one ad set. So every test we launched in a campaign, right? So one campaign, one ad set, ABO level. So you set the budget at the ad set level. We launched 10 ads inside of it. This happens when you have thousands or hundreds of ideas and you want to just shoot in the dark and see what sticks. But is that the secret to give you the answer to it is going to work? No, not at all. That's not what I'm saying. But I'm saying it becomes more cost effective, especially, how I started talking about this was if you want to test rapidly, right? If you're at scale, you want to test. When it's not about testing 2 ads, but it's testing about hundreds of ad ideas. How do you do that? Because if you talk about hundreds of ad ideas, तो उसके लिए अगर आप conversion ads launch करने जाओगे तो उस पे तो हजारों लाखों रुपए वेस्ट हो जाएंगे जब तक आप इस conclusion पे पहुंचोगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. So to avoid that, when you want to test in bulk, print ads is our in-house methodology that we use, and it's also not just us, but big brands use them. And I learned this a couple of years back from an international agency. Ever since, it's our go-to methodology to test when we have hundreds of ideas, and you rapidly test which idea should we work more on. What I've observed lately in Facebook is, so I don't have Instagram installed on my phone, right? So recently I went on Instagram and I started to scroll on the newsfeed to see a couple of ads and wanted to see like who is doing what kind of like for a client. And to my surprise, I did not see any ad. I kept scrolling for 5 to 7 minutes non-stop, and I'm not kidding. I'm not kidding. I'm not sure if they were doing it because I was not on Instagram. I couldn't see an ad, which tells me that where this is headed, which I can sense right now, is that Meta is going to start pushing organic content more. I see the organic game is going to come back. And the reason is because the content creation economy is at boom, right? People are becoming influencers and content creators. And Meta wants all those people who are becoming content creators to create content on Meta as well, so that the user experience is great and they have a higher retention time. And we all know for a fact that nobody likes to see ads. As simple as that. So I feel that organic content on Meta is going to rise back again how it used to be before. That's where I see it headed. And that's which will also lead to higher advertising cost, because that means less ads are going to be shown to people, which means you'll end up spending more for the same person. So the advertising cost is going to rise because of that. And organic content is also going to now have better reach. So there's a huge reason for you to start investing more time in organic content creation, like the way we are doing through this piece of content. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. And if you really like this video and you want to learn more about Facebook ads, तो मैंने काफी और वीडियोस पास्ट में इसी चैनल पे शेयर करे हैं जिसमें मैंने एड अकाउंट्स दिखाए हैं स्क्रीन शेयर करके. मैंने रेजर पे अकाउंट, इंस्टामोजो, पेमेंट गेटवे, सबकी स्क्रीन शेयर करके, मतलब मैंने टीचिंग दी है, मैंने ये बताया है, लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि किस तरह आप अपनी फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो, या किस तरह हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं टू गेट देम रिजल्ट्स यूजिंग फेसबुक एड्स इन द नाउ. व्हाइल द वर्ल्ड will tell you Facebook ads are not good, go and do YouTube ads, but किस तरह हम अपने clients की help कर पा रहे हैं. अगर आप और इस तरह की learning चाहते हो तो मैं आपको highly encourage करूंगा कि बाकी videos देखना जिसमें मैंने ये screen share करके सारी चीजें case studies की तरह से बताया कि ads किस तरह बनती हैं, auctions किस तरह होती है, bidding system क्या होता है Facebook ads में, वो सारा इसी channel पे आपको मिलेगा. So make sure that you are browsing through the channel and watch all the other rest of the videos. And about this video, अगर आपको ये video अच्छा लगा, then please hit that like button, hit the subscribe button as well, and please comments में ये drop करो नीचे और ये बताओ comment करके कि कौन सा segment इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप और चाहते हो मुझसे. अगर कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करूं, तो वो भी इसी वीडियो में नीचे ड्रॉप करना, बिकॉज मैं और मेरी टीम हम घंटों स्पेंड करते हैं to go through all the questions that you guys are putting inside the comment section, and then we plan the content accordingly. So make sure that you leave a question for us, and we'll be more than happy to help you get learning from a person who is a hardcore practitioner. Until next time, I'll see you around on the internet. Bye bye.